साथियों नमस्कार। भूमि अधिग्रहण को लेकर के विगत कुछ समय से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बेहद ही चर्चित विषय और एक प्रासंगिक मुद्दा पिछले एक वर्षों से रहा है। कई विद्वानों के द्वारा भी पैनलों में बैठ करके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर पक्ष और विपक्ष में लेकर के आपस में आरोप प्रत्यारोप एवं सरकार की मंशा को लेकर बड़े बड़े प्रश्न इस मुद्दे पर उठाए जाते रहे हैं। खैर, हमारी परीक्षा के दृष्टि से हम सेंट्रल विस्टा परियोजना को उसकी सारगर्भिता में समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, सेंट्रल विस्टा परियोजना भारत की भावी संसद की अधोसंरचना को निर्माण करने की भारत सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत संभावित आगामी समय में होने वाले परिसीमन के पश्चात, जो कि बेहद ही प्रत्याशित है कि संसद में सांसदों की संख्या या संसद में सदस्यों की संख्या में गुणोत्तर वृद्धि होगी। इस वृद्धि के पश्चात ऐसे में यह समय की मांग है कि संसद का संरचनात्मक एवं संसद की प्रक्रियात्मक पहलुओं को एवं उसकी संरचना को परिवर्तित करना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। ऐसे में यह परियोजना एक समय की मांग थी, किंतु आलोचकों ने इसको कुछ विशेष कंपनियों को फायदा पहुंचाने को लेकर के सरकार की मंशा एवं सरकार की निष्ठा पर प्रश्न उठाया है। फ्रेंड्स, जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है, इस परियोजना से जुड़े कुछ मूल बिंदुओं को हम देखें। पहले तो हम यह देखें कि यह एक बिल्कुल समय की मांग है। कारण क्यों? क्योंकि अब आने वाले समय में यह महसूस किया जा रहा है कि भारत में 30 लाख सदस्यों पर एक संसद में प्रतिनिधित्व है, जो कि 30 लाख सदस्यों पर एक सांसद होना अपने आप ही जवाबदेहिता और प्रतिनिधित्व के स्तर पर इतना अच्छा राजनीतिक पारदर्शिता को प्रदर्शित नहीं करता। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रतिनिधित्व को और अधिक सुचारू बनाने के लिए, और अधिक नेतृत्व को जवाबदेह बनाने के लिए, और अधिक नेतृत्व को नागरिक उन्मुख बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए एवं निर्वाचन क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी की जाए। इसलिए इस परियोजना को बनाया गया, इस परियोजना का निर्माण किया गया। इसमें फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 दिसंबर वर्ष 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। यह एक 4 मंजिला बिल्डिंग होगी। यह विश्व की सबसे भव्यतम संसद बनने जा रही है, यह भी आपको बता दूं। और बिल्कुल यह शोभा भी देता है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यह देश है। लोकतंत्र में, इस देश में वर्ष 2019 को हुए आम चुनाव में उतने 95 करोड़ के आसपास मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जितना चीन के अतिरिक्त कई और देशों की तो उतनी जनसंख्या भी नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के द्वारा और 135 करोड़ की जनता की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्व की सबसे भव्यतम इमारत को लोकतंत्र के मंदिर के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए यह 4 मंजिला इमारत के रूप में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका नाम सेंट्रल विस्टा परियोजना रखा गया है। इस संसद भवन की नवीन बिल्डिंग का आप देखेंगे, बेहद भव्य बिल्डिंग है। आप देखेंगे कि वहां पर अभी काम भी चल रहा है दिल्ली के निकट, जो इंडिया गेट है उसके आसपास। और इसमें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को यह ठेका दिया गया है। यह परियोजना की जो कॉन्ट्रैक्ट है ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और कुल 821.90 करोड़ रुपए, करीब करीब 900 करोड़ रुपए की यह बिल्डिंग है। यह भवन 900 करोड़ रुपए का भवन है, जिसे हम लोग, खैर भवन कहना हमारी संसद का एक प्रकार से, क्योंकि सामान्य भवन नहीं है तो एक प्रकार से उसका एक अपमान है। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण 900 करोड़ रुपए में किया जा रहा है। और यह परियोजना अपने वित्तीय आधार पर भी तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के अन्य वहां के संसद भवन से, अन्य वहां के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की संस्थाओं से सबसे बड़ी, सबसे भव्य संस्था होने जा रही है। कारण इसका क्यों है? इसका कारण ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सदन में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है अपना, जो हमारा लोकसभा है, उस लोकसभा में 888 सदस्य, अब इस नई परियोजना के तहत 888 सदस्यों के लिए लोकसभा में सदस्य संख्या तय की गई है। यानी कि यह माना जा रहा है, यह बेहद प्रत्याशित है
कि आगामी निर्वाचन में, आगामी परिसीमन में करीब करीब अभी जो हमारे 552 अधिकतम सीट है लोकसभा में, 545 पर निर्वाचन किए जाते हैं। आगामी समय में संभावना है कि 650-700 के आसपास लोकसभा का प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए अधिकतम संख्या जो लोकसभा की है वो 888 तय की गई है, ताकि आगामी 2 और परिसीमनों को झेलने के लिए, आगामी 2 और परिसीमनों को, सांसदों को अपने अंदर समावेशित करने के लिए, उनको उचित स्थान आवंटित करने के लिए संसद की कैपेसिटी, लोकसभा की जो कैपेसिटी है, जो लोकसभा की क्षमता है, उसको 888 तक तय किया गया है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यह परियोजना टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा ली गई है, जबकि इसमें फंड जो है 900 करोड़ रुपए, 881.90 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। इसमें जो डिजाइन तैयार किया गया यह बेहद इंपॉर्टेंट है। देश की एक प्रमुख आर्किटेक्ट कंपनी HCF ने संसद की इस बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया है। यह त्रिभुजाकार आकृति में बनाई जा रही है। इसका जो शेप है त्रिभुज की आकृति का, प्रारंभ में देखेंगे तो त्रिभुज के नोक की आकृति दिखेगी, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे यह त्रिभुजाकार रूप में आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो त्रिभुजाकार आकृति में इस भवन का निर्माण किया जा रहा है, और इसमें जो राज्यसभा होगी, जो हमारा उच्च सदन है, उसमें राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 384 सदस्य तय की गई है। और संयुक्त सत्र जो होगा, यानी कि जो ज्वाइंट सेशन होगा राष्ट्रपति के आह्वान पर, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा दोनों का जो ज्वाइंट सेशन होगा, उसमें अधिकतम संख्या 1224 तय की गई है। इस तरह से यह प्रतिनिधित्व के आधार पर देखी जाए तो विश्व की सबसे बड़ी संसद बनने जा रही है, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और ऐसे में प्रतिनिधित्व भी सुचारू रूप से नागरिक केंद्रित हो, अभिशासन भी जन उन्मुखी हो, इसके लिए इस बड़ी परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, जो कि यह पूरी परियोजना भारत के वर्तमान परिदृश्य को देख करके एक समय की मांग प्रतीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।